बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। चुनावों को देखते आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाने साधने किए शुरू। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप में फंसी सांसद महुआ मोइत्रा से उनकी पार्टी टीएमसी ने मांगी सफाई। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने चिंतपूर्णी से राजस्थान के मशहूर खाटू श्याम मंदिर के लिए बस सेवा की शुरू। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक फैक्ट्री से 500 करोड़ रुपए की ड्रग्स की गई जब्त। अब खबरें विस्तार के साथ। आगामी 5 चुनावों में विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि भाजपा 2014 और 2019 में ऐतिहासिक वोटों से जीती। वह चाहते तो देश में प्रगति कर सकते थे, मगर वह फेल हुए। ऐसे में अगले साल होने वाले चुनावों में हमें एक साथ आकर भाजपा को हराना है। 2024 में बीजेपी को सत्ता से हटाना सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। उन्होंने कहा कि पहले लोग कहते थे भाजपा के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन अब इंडिया गठबंधन पर सबकी नजर बनी हुई है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल जिस इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं उसमें 26 दल शामिल हैं। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप में फंसी तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा से उनकी पार्टी ने सफाई मांगी है। पार्टी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि इन आरोपों को लेकर पार्टी ने महुआ से अपनी स्थिति साफ करने को कहा है। डेरेक ने कहा कि हमने मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं। पार्टी ने संबंधित सांसद को सलाह दी है कि वे अपने ऊपर लगाए इन आरोपों पर अपनी सफाई दे, जो कि वो दे चुकी है। लेकिन ये मामला जनता द्वारा चुने गए एक प्रतिनिधि से जुड़ा है, इसलिए अभी संसद की समिति को मामले की जांच करने दीजिए। जांच पूरी होने के बाद पार्टी इस बारे में फैसला लेगी। गौरतलब है कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने 15 अक्टूबर को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने महुआ पर आरोप लगाए थे कि महुआ ने सांसद में सवाल पूछने के लिए पैसे और तोहफे लिए थे। हिमाचल पथ परिवहन निगम चिंतपूर्णी से राजस्थान के मशहूर खाटू श्याम मंदिर के लिए बस सेवा शुरू करने जा रहा है। ये बस चिंतपूर्णी, ऊना, चंडीगढ़, पेहोवा, हिसार, सीकर होते हुए खाटू श्याम मंदिर पहुंचेगी। इस दूरी को तय करने में 16 घंटे और 20 मिनट का वक्त लगेगा। बता दें कि एचआरटीसी ने इस बस को देव दर्शन स्कीम के तहत शुरू किया है। इसके चलने से श्रद्धालु मात्र 840 रुपए में धार्मिक स्थल की यात्रा कर पाएंगे। इस बस की समय सारणी को इस तरह तैयार किया गया है ताकि श्रद्धालु सुगम ढंग से मंदिर में दर्शन कर सकें। बस की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से बुकिंग होगी। ऊना में स्थित मशहूर शक्तिपीठ चिंतपूर्णी से ये बस शाम 4 बजे चलेगी। 1 घंटे बाद यानी 5 बजे ये ऊना पहुंचेगी। रात 8:40 पर ये बस चंडीगढ़ पहुंचेगी और रात 10:50 पर हरियाणा के पेहोवा पहुंचेगी। आधी रात 1:45 बजे हिसार और सुबह 7 बजे राजस्थान के सीकर पहुंचेगी। इस बस का अंतिम पड़ाव खाटू श्याम है। यहाँ सुबह 8:20 बजे बस पहुंचेगी। खाटू श्याम मंदिर में दर्शन के लिए 8 घंटे 40 मिनट का समय रहेगा, यानी दिन भर जो श्रद्धालु इस बस में खाटू श्याम जाएंगे वे शाम को दर्शन कर वापस इसी बस में लौट सकते हैं। बता दें कि एचआरटीसी के एमडी ने दोपहर बाद इस बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एचआरटीसी ने लोगों की धार्मिक यात्रा को सुगम बनाने के मकसद से देश व प्रदेश में 100 रूटों पर बसें चलाने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में धर्मशाला से चिंतपूर्णी और ज्वाला जी के लिए 2 दिन पहले बस सेवा शुरू की गई थी। आज से खाटू श्याम को बस चलनी शुरू होगी। अगले कुछ दिन में मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, हरिद्वार जैसे देश भर के बड़े धार्मिक स्थलों को परिवहन निगम लग्जरी बसें चलाएगा। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि इन बसों का चलाने का मकसद देश भर से लोगों की धार्मिक स्थलों की सुगम यात्रा करना है। शहरी ट्रांसपोर्ट में अगले 2 साल में स्काई बस शामिल होने जा रही है। सड़क परिवहन मंत्रालय वाराणसी, पुणे, हैदराबाद, गुरुग्राम और गोवा में स्काई बस चलाने की तैयारी कर रहा है। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि ट्रायल रन साल के अंत में गोवा के मडगांव में हो सकता है। बता दें कि मडगांव में ट्रायल रूट पहले भी था, लेकिन 2016 में ट्रैक और पिलर हटा दिए गए थे। उस वक्त ये प्रोजेक्ट रेल मंत्रालय देख रहा था, लेकिन अब नितिन गडकरी का सड़क परिवहन मंत्रालय इसे देखेगा।
बता दें कि भारत में स्काई बस के जनक कोंकण रेलवे के निर्देशक रहे बी राजा राम हैं। उन्होंने 2004 में गोवा के मडगांव में 1.6 किलोमीटर का ट्रायल ट्रैक बनाया था। हालांकि ट्रायल के दौरान एक हादसा हो गया, जिसमें इंजीनियर की मौत होने के बाद इसे प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था। गौरतलब है कि स्काई बस में ट्रैक पिलर बनाए जाते हैं। इसमें 3 बोगी जुड़ सकती हैं। बोगी के ऊपर पहिए होते हैं जो हुक के जरिए पटरियों पर रखे जाते हैं। बोगी पटरियों से नीचे होती है। स्काई बस 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है और इसका मेंटेनेंस खर्च भी कम होता है। स्काई बस की एक बोगी में 300 लोग बैठ सकते हैं। मेट्रो के मुकाबले इसका परिवहन 50% सस्ता भी होता है। जम्मू कश्मीर में बारामूला के उरी सेक्टर में 21 अक्टूबर को सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। इसकी जानकारी सेना ने रविवार को दी। दोनों आतंकी एक बड़े ग्रुप का हिस्सा थे जो लगातार बारिश और खराब विजिबिलिटी का सहारा लेकर एलओसी पार करने की कोशिश कर रहा था। डिफेंस प्रवक्ता ने बताया कि इंटेलिजेंस एजेंसियों और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इनपुट दिए थे कि हथियारबंद आतंकियों का एक समूह सीमा के इस पार आने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया और घुसपैठ निरोध नेट को मजबूत किया गया। शनिवार दोपहर करीब 3 बजे आतंकियों के ग्रुप को सेना के अलर्ट ट्रूप ने देखा, जिसके बाद आतंकियों ने सेना पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से देर रात तक गोलीबारी होती रही, जिसमें 2 आतंकी ढेर हो गए। बाकी आतंकी वापस अपनी सीमा में लौट गए और मरे हुए आतंकियों के शव भी साथ ले गए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक फैक्ट्री से 500 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की छापेमारी में फैक्ट्री से कोकीन, केटामाइन और एमडी ड्रग्स जब्त की गई। सूत्रों के मुताबिक अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को इस बात की जानकारी मिली थी औरंगाबाद के इस फैक्ट्री में केमिकल की आड़ में ड्रग्स तैयार किया जा रहा था। औरंगाबाद की इस फैक्ट्री में 200 करोड़ की तैयार ड्रग्स के अलावा 300 करोड़ रुपए की कीमत का कच्चा माल भी जब्त किया गया है। इस कच्चे माल से अगले कुछ दिनों में 300 करोड़ रुपए की ड्रग्स तैयार करने की तैयारी थी। फिलहाल इसकी पूरी कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसी के चलते इस मामले में पकड़े गए आरोपियों के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। ड्रग्स की सप्लाई कहां-कहां की जा रही थी, इसकी जांच की जा रही है। हरियाणा में करनाल के जिम में एक्सरसाइज करते डीएसपी जोगेंद्र देशवाल को हार्ट अटैक आ गया। जिम में सुबह 5 बजकर उनके सीने में दर्द हुआ और वह नीचे गिर पड़े। जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया गया तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। करनाल पुलिस के थाना सेक्टर 32-33 के एसएचओ शैलेंद्र कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि न्यायपुरी से सेक्टर 9 में आती एलआईसी कॉलोनी में जिम में एक्सरसाइज करने आए थे। वहीं पर अटैक के बाद उन्हें अस्पताल लाए तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक एक्सरसाइज के दौरान उनका हार्ट फेल हो गया। डीएसपी के परिजन करनाल के अस्पताल पहुंच गए, जहां उनके शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। बता दें कि डीएसपी देशवाल की उम्र 52 साल थी और वे पानीपत की जेल में भी तैनात थे। 31 जुलाई को आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह ने अपनी सर्विस राइफल से एएसआई सहित 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस वक्त कहा जा रहा था कि आरोपी एक मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, जिसके चलते उसने ऐसा किया है। लेकिन मामले की जांच कर रही रेलवे पुलिस ने घटना के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया है, जिसमें बताया गया है कि वारदात के वक्त चेतन सिंह मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ था और उसे पता था कि वह क्या कर रहा है। जीआरपी ने 1000 पन्नों वाला आरोप पत्र मुंबई में एक स्थानीय अदालत के समक्ष दायर किया है। जीआरपी के मुताबिक यह आरोप पत्र 150 से अधिक गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने के बाद तैयार किया गया है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में ट्रेनिंग कंपनी में 2 कर्मचारियों को बाइक सवार 4 बदमाशों ने लूट लिया। घटना पहासौर के पास की है, जहां बदमाशों ने पिस्तौल तानकर पहले स्कूटी की चाबी ली और फिर डिग्गी में रखे 4,75,000 रुपए लूट लिए। दोनों कर्मचारी बादली इलाके से कैश कलेक्ट कर वापस झज्जर जा रहे थे। वारदात के बाद बदमाश मौके से भाग गए। पुलिस ने नाकाबंदी भी की, लेकिन बदमाश हत्थे नहीं चढ़ पाए। पुलिस ने लूट और आर्म्स एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। मामले में जांच की जा रही है और जल्द से जल्द वारदात सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। पंजाब के अमृतसर में एक शादी समारोह में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल शादी के दौरान बारातियों को परोसे गए खाने में कीड़े निकले। रिजोर्ट मालिक ने इस दौरान हाथ खड़े किए और सिर्फ वेन्यू देने की बात कही। वहीं लड़की वालों से डील करने वाला व्यक्ति घटना के बाद फरार हो गया। आखिर में पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत करवाया गया।
बता दें कि घटना देर रात छेरटा चुंगी के पास स्थित रिजॉर्ट ईस्टा की है, जहां जब बारातियों को खाना परोसा गया तो परोसे गए मंचूरियन और गुलाब जामुन सहित अन्य फूड आइटम्स में जिंदा कीड़े मिले। इसके बाद बारातियों ने रिजॉर्ट में हंगामा कर दिया। लड़की पक्ष ने रिजॉर्ट मालिक को घेर लिया, लेकिन रिजॉर्ट मालिक ने सिर्फ जगह उपलब्ध करवाने की बात कही। रिजॉर्ट मालिक का कहना था कि जिस व्यक्ति के साथ डील की गई है उससे बात करें। लड़की पक्ष ने जिस मैनेजर को पैसे दिए थे वह वहां से फरार हो चुका था। रिजॉर्ट मालिक ने जब लड़की पक्ष की नहीं सुनी तो वह सड़क पर उतर आए। लड़की पक्ष व बारातियों ने जीटी रोड को जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस को बीच बचाव में आना पड़ा। मामला बिगड़ता देख पुलिस ने सेहत विभाग को इसकी सूचना दी। पुलिस का कहना है कि खाने में से कीड़े निकलना है, ये मामला सेहत विभाग का है, इसमें वे कुछ नहीं कर सकते। बता दें कि लड़की पक्ष व रिजॉर्ट मालिक के बीच शांतिमय ढंग से बातचीत करवाने की कोशिश की जा रही है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।